हमने सुना था कान्हा कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। हाँ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। श्याम ना मिला हमको, श्याम ना मिला हमको, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जी से प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जी से प्रेम की दिशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलावे, कभी निकट बुलावे, कभी दूरियां बढ़ावे, कभी दूरियां बढ़ावे। छलिया हाथ नहीं आवे, छलिया हाथ नहीं आवे। कहो श्याम ना मिला हमको, श्याम ना मिला हमको, श्याम ना मिला हमको, श्याम ना मिला। सबसे सुंदर जो हमें लगता है इसमें कौन सी लाइन है? हाँ, हम सोचे थे, बोलो सब मेरे साथ। हाँ, हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। हाँ, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। वो सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बनी थी जो आशा, मन में बनी थी जो आशा, आशा भैरी निराशा, आशा भैरी निराशा। श्याम ना मिला हमको, श्याम ना मिला
श्याम नाम रो रही है। श्याम कुंज में बैठे रुदन कर रही थी। रो रो कर अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करना चाहती। एक सखी आ गई, चंद्रावली से पूछी, अरी बहन क्या हो गया? कहा, अरी सजनी तो कह दूं, क्या बात है गई? देखो ये प्रियतम कितने निष्ठुर है। आशा भैरी निराशा, हम तो सोचते थे हमारे हैं, पर हमारी ओर तो देखते भी नहीं, इतने निष्ठुर हो गए। शाम क्या चाहती हो? कहा, जैसे श्री जी को बार बार प्यारी प्यारी कहते हैं, जैसे श्री जी की बेनी गूंथते हैं, एक बार मुझे भी प्यारी कह दे, बस एक बार मेरी भी बेनी गूंथ दे, मैं सोचूंगी बस मेरा जीवन तो धन्य हो गया। नंदन नंदन ने मैं प्यारी कह दी, अरे इतनी सी बात। पर सुनो, जब तुम नंदन नंदन को ये बात कहो ना, ध्यान रखना ये बात श्री जी को पता ना चले। यदि श्री जी को पता लग गई तो बड़ा कोप करेगी। तो ठाकुर जी के पास सखी गई। सखी ने कही जाकर, जय प्यारे श्याम सुंदर, आप ऐसा क्यों करते हो? कभी निकट बुलावे, कभी दूरिया बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए। आप ऐसा क्यों करते हो? इतना छल क्यों करते हो? चाहने वाले तो आपके बहुत हैं, पर आप केवल श्री जी की ओर देखते हैं। हे श्याम सुंदर, वो चंद्रावली रोई रही कुंजन में बैठी, जो कहती है, प्यारे जी हमारे से बोलते ना, देखते ना हमारी ओर। अरे हम तो देखते हैं। नहीं नहीं, एक बार भाई को प्यारी कह दीजिए, बेड़ी गुथ दीजो। बाकी ठाकुर जी ने कहा गुथ देंगे, उसे कहिए कल गोवर्धन जी पे मोह मिले, गिरिराज की तलहटी में मिले। सखी ने जाकर कह दी, चंद्रावली तेरे तो मनोरथ पूर्ण है गयो। क्या है गयो? अरे ठाकुर ने हामी भर दी। अच्छा, अब रात भर तो नींद ना आई, जीवन की वो अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है। रात भर नींद नहीं आई, सुबह जग गई, घर के कार्य संपन्न कर दिए दिन तक, और दिन के बाद तुम अपने मंगल श्रृंगार लगा रही। आज मैं अपने प्रियतम से मिलूंगी, आज तो इतनी सज जाऊंगी, क्या कह दूं। बैंदी सजाई, लहंगा दिव्य लहंगा पहना, पैरन में पाजेब धारण कर लिए, हाथन में कंकन चूड़ी, कटी पर करधनी है, बाजू बंद है, गले में सुंदर आभूषण है, आंखन में अंजन दे दिए, और आज शरीर पर अंग इत्र लगाए चली। और जब चली है भगवान, यह हुआ पैरों में महावर लगाया है, तो बैठी है। जब बैठी पुकार कर, कब आवेंगे ठाकुर जी? हे नंद नंदन कब आओगे? बैठी कब से लगाए आसरे, अरे बाजी ना मोहन की बांसुरी, अरे बाजी ना मोहन की बैठी कुंजन में। और जब बैठी थी बहुत देर हो गई, हृदय की अग्नि से जो वो श्रृंगार कर कर आई, सब धीरे धीरे फूल सूख गए, मुरझाए गए, गुस्सा आ गया।
यूं निकाले पुष्प फेंक दियो। रो रही थी। अब धीरे से ठाकुर जी आए, जब लाल जी आए, अब भगवान के अंग की इतनी सुगंध है कि चारों निसरित हो गई। लग गया कि लगता है श्याम सुंदर आसपास है। और जब मन में यह विचार आ गया, आसपास है, कहीं है, दिख नहीं रहे, प्रभु जी भगवान के धीरे धीरे पद नुपुरों की आवाज हुई। भगवान जब निकट पहुंचे, ये मानवती हो गई। मानवती का अभिप्राय जानो, मुंह घुमा कर बैठ गई। ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी ने कहा, अरे एक तो हमारी प्रतीक्षा में थी, अब हम आए गए और मुंह घुमाए बैठ गई। हम नहीं बोलते तुमसे। ठाकुर जी ने क्या करा, उसके सामने जाकर बैठ गए, उसकी ठुड्डी उठाई ऊपर की, उसने आंख करी तो देखा अश्रु गिर रहे थे अंजन कपोल पर। अरे क्यों रो रही है, क्या बात है? अरे प्यारी क्या हो गया, बताती काहे नहीं? जैसी प्यारी कहा, फूट फूट कर रोने लगी। हे ब्रजराज, आज आपने हमें प्यारी कह दिया, यही तो मनोरथ था, हम आपकी प्यारी हो जाएं, यही हमारे हृदय का भाव है। भगवान ने कहा, मूल उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यह है, यदि आप हमारी वेणी गूंथ देते। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा वेणी गूंथवानी है। ठाकुर जी बैठ गए, चल वेणी गूंथ दई। जो वेणी गूंथ दई, सुनो इस बात को किसी को मत कहना। यदि राधा जी को पता लग गया तो मुझे बाहर कर देगी अपने उस मंडली से। तो जैसे ही दोनों ये चर्चा कर रहे थे, अब दोनों चलने लगे तो दोनों के पैरों के जो महावर है, महावर जानते हो, जो आलता भी कहते हैं, जो लाल लाल पैर हो जाता, तो दोनों के पैरों के निशान श्री पर्वत राज पर छप गए। सखी ने कहा, हे राम, ये क्या हो गया? हम बताना नहीं चाहती, गोपनीय रखना चाहती थी, पर देखो हमारे पैरन के निशान यही पर्वत पर छप गए। नंद नंदन, अब तो सबको लगेगा कि मैं और आप एकांत में मिले। अपनी चुनर से मिटाना चाह नहीं मिटे, तब तो रोने लगे, हे प्रभु अब तो बस, अब तो मैं आपको कभी देख ना पाऊंगी। भगवान ने कहा, क्यों? कहा, श्री जी को पता लग जाएगा, सारी बात फैल जाएगी गांव नगर में। भगवान ने आकाश की ओर देखा और इंद्र को आज्ञा करी, अरे इंद्र, इतना जल बरसा कि मेरे और जो चंद्रावली के पैरों के निशान है, ये दोनों के मिट जाए। अब ये जो गोवर्धन लीला में इंद्र ने वर्षा करी, ये इंद्र का इतना सामर्थ्य नहीं था कि ठाकुर जी के यहाँ जरा सा भी उत्पात मचा देता। ये तो ठाकुर जी का मनोरथ था, ठाकुर जी की इच्छा से लीला हो रही। भगवान को कोई साधारण सा लड़का मत समझो। अरे भगवान के घर में आकर कोई उत्पात मचाकर चला जाए, ये हो सकता है? ये भगवान की निजी इच्छा थी। तो भगवान गोवर्धन जी पुजवाई दिए, कारण समझ आ गया ना आपको। अब गोवर्धन जी पुजवाई दिए, ठाकुर जी परिक्रमा दे रहे, जय जयकार हो रही। भगवान कह रहे, सारे ब्रजवासियों तेरो सब संकट कट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। तेरो सब संकट कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म सफल है जाए, तो पूजा कर गोवर्धन। तेरो जन्म सफल हुई जाए,
जय हो।